सवाल किया था कॉल से पहले, वो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं कि जो हमारी, जैसे उबैस साहब ने फरमाया कि हमारी कोई ज़मीनी सरहद भी नहीं लगती, हमारा कोई उनके साथ फितरती इलाक़ भी नहीं बनता था, तो फिर वहाँ पे जो हमारी तैनात फ़ौज था, तकसीम कार गलत हुई है, जो हमारी फ़ौज वहाँ पे मौजूद थी, उनके भी कुछ ऐसे काम थे, उनके कारनामे भी कुछ ऐसे थे कि वहाँ पे उनके साथ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा की गई, जो हमें बताया जाता है। इसमें एक कितनी हकीकत है और इसमें ये कितना कारामद साबित हुआ ये चीज़। एक तो साना मशरकी पाकिस्तान और साना APS दोनों के हवाले से एक तो दुश्मन ने हमारे ऊपर वार किया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा वार दुश्मन ने हमें ये किया कि उसके हवाले से टोटली डिस इन्फॉर्मेशन हमें फैलाई गई, गलत प्रोपेगेंडा किया गया और जो एक 5th जनरेशन वार थी वो हमसे लड़ी गई। साना मशरकी पाकिस्तान के हवाले से झूठ ये बोला गया और अभी तक ये झूठ बोला जा रहा है, ज़्यादातर सियासी जमातें ये झूठ बोल रही है कि इसमें फ़ौज की नाकामी थी। ठीक है ना, सही बात है कि हमारी 90,000 फ़ौज वहाँ पे उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन अगर आप साना मशरकी पाकिस्तान के मुहर्रकात को देखें, असबाब को देखें, जाके 1949 में आपके जो है मुजीबुर रहमान शरारतें शुरू करते हैं 1949 में, ठीक है, फिर जाके साना मशरकी पाकिस्तान से 3 साल पहले हिंदुस्तान के उस एक गांव है कोई 2 किलोमीटर के फासले पर था मशरकी पाकिस्तान से, अगरतला, वहाँ पे अगरतला साजिश पकड़ी जाती है जिसमें मुजीबुर रहमान समेत 6 लोग होते हैं इनकी क़यादत के, जो बाकायदा तौर पर रॉ के साथ मीटिंग करते हैं और उसको एक बाद में आके कर्नल उसको पकड़ता है, बंगाली कर्नल था पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का, वो उस अगरतला साजिश को पकड़ता है कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को अलग करने की साजिश की है। उस साजिश के पकड़ने के बाद आकर शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला जाता है, पाकिस्तान में वो जेल में होता है, लेकिन यही सियासतदान भुट्टो वगैरह नारे लगा के इसको निकालते कि जब तक इसको नहीं निकाला जाएगा 1970 के इंतखाबात थे उसमें हिस्सा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने शर्त ही ये रखी कि मुजीबुर रहमान को निकाला जाए। मुजीबुर रहमान कोई पॉपुलर नहीं था, जब उसको निकाला जेल से वो पॉपुलर बनी। 6 नुकात उन्होंने पेश किए, 6 नुकात बुनियादी तौर पे इस चीज़ का ऐलान था कि पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा, अलग करेंसी की उसमें बात की गई थी। अच्छा, उसके बाद अलग जो है दोनों मुल्क के मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की एक लकीर खींची गई थी, ठीक है, एक तो ये कि उसके मुहर्रकात ये थे। फिर दूसरे ये फ़ौजी, देखो आप पाकिस्तान की फ़ौज कब उसमें दाखिल हो गई, इन्वॉल्व हो गई, बहुत ज़्यादा फसादात जब हुए वहाँ पर। आप देखें मशरकी पाकिस्तान के साना होने से कोई 6 साल पहले हिंदू असातिज़ा वहाँ पर आते हैं, आपके स्कूलों में कॉलेजों में हिंदू पढ़ाते हैं आके, और वो ये उनकी जहनसाजी करते हैं हिंदू असातिज़ा बंगालियों की कि आप नीच कौम आप हैं, अच्छा आपको नीच समझा जाता है, ये सारा कुछ होता है। उसके अलावा जो है वहाँ पे क्या मशरकी पाकिस्तान से जो मुलाजमीन हैं, प्रोफेसर्स हैं, ढाका में अब्दुल मालिक को कत्ल किया, कितने असातिज़ा को कत्ल किया जाता है। मशरकी पाकिस्तान को बहुत बाद में फ़ौज ऑपरेशन करने पर मजबूर हो जाती है, ठीक है। फिर आपकी फ़ौज कितनी थी वहाँ पर, 90 लाख फ़ौज थी, जबकि दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी के गुंडे, इंडियन आर्मी बाकायदा तौर पे वहाँ सरहदें उबर करके आ चुकी थी। तो आप अगर आज भी इंडियन उन जर्नलों के जाके उस वक्त के बयानात उठा के देखें अखबारात में, और ये रिसेंटली 2010 में इंडियन एक जर्नल उस वक्त के जनरल था, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से ये कहता हूँ, उन्होंने बहुत दीदा दिलेरी से वो लड़े वहाँ पर, लेकिन वहाँ ज़मीनी रब्ता मुनक़ते था, उनको कोई कुमक नहीं पहुँच सकती थी, उनके पास कोई हल नहीं था सिवाय इसके हथियार डाले। ये अलग बात है कि हथियार डालना अच्छा था या कटना अच्छा था, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके सबब बहुत ज़्यादा असबाब हैं। उनमें एक सियासतदानों की गलत पॉलिसीज़, उसके बाद भुट्टो का जो है ना वो तस्लीम नहीं करना वहाँ पे उनके इंतखाबात, फिर जो है मुजीबुर रहमान को जेल से उठा के वहाँ पे वापस इंतखाबात लड़ने देना, फिर